आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस। क्या आपके पास आईजीएल का शेयर है? तो आपके लिए एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल आईजीएल शेयर को यहां पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 340 का टिल नेक्स्ट ईयर। और ये 20% से भी ज्यादा का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईजीएल शेयर के द्वारा। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो 5 रीजन जिसके चलते आईजीएल शेयर 340 तक जा सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि आईजीएल शेयर के अंदर एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन भी निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में भी, जो आईजीएल शेयर को लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दे सकते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है जिसके चलते आईजीएल शेयर को यहां पे सेल करने की सलाह दे रहे हैं, वो है सप्लाई एंड डिमांड के अंदर मिसमैच। अगर आप इंडियन गैस कंपनीज को मिला देते हैं तो वॉल्यूम के अंदर जो ग्रोथ है वो 7% सीएजीआर देखने को मिलेगा पिछले 4 या 5 साल के अंदर। अगर आईजीएल की बात करें तो ये ग्रोथ और भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। लेकिन जो प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, जो गैस का प्रोडक्शन है वो 3% सीएजीआर के अनुसार यहाँ पे डीग्रोथ हुआ है। तो इंडिया के अंदर गैस का प्रोडक्शन यहाँ पे 3% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड के अंदर थोड़ा सा इंबैलेंस देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन कंपनीज है जैसे आईजीएल, एमजीएल, ये सारे कंपनीज को यहाँ पे बाहर से गैस यहाँ पे लेना पड़ेगा। उससे कंपनीज का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, जो अपने आईजीएल के अंदर देखे होंगे, क्योंकि रिसेंटली कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी का मार्जिन बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है। उसके कारण कंपनी बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स को। पिछले 2 साल में जो प्रॉब्लम इस कंपनीज ने फेस किया है वो आगे भी चल के फेस करना पड़ेगा, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। इसीलिए इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड कारण है वो है ईवी पेनिट्रेशन। रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट ईवी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चलते दिल्ली, आपका जो नोएडा, ये जोन में 20% ईवी का पेनिट्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको भी पकड़ते हैं तो आईजीएल का जो सीएनजी का सेल है वो वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल वॉल्यूम के अंदर नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे सेल कंपनी का ग्रो करेगा। करीब 9 to 12% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस के सिनेरियो के अंदर। लेकिन इससे पहले जो ग्रोथ रहा है वो 12 से लेके 15% रहा है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो अगर दिल्ली जोन के अंदर 20% ईवी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 9 से लेके 12% तक ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो हाई वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप ईवी पेनिट्रेशन को और भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर आप मान लेते हैं उस पर्टिकुलर जोन में ईवी का सेल 30% तक पहुंच जाएगा, 30% ग्रोथ यहां पे लाएगा, तो ये जो सीएनजी का सेल है वो 10 से लेके 8% तक रह सकता है फाइनेंशियल 24 एंड 25 के अंदर। पहले जहां 11 to 14% ग्रोथ रहता था वो भी कम हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा आईजीएल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरा रीजन है जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल आईजीएल को सेल करने की सलाह दे रहे हैं, और वो जो कंपनी के लिए मेन रीजन बनेगा वो है मार्जिन प्रेशर, जो कंपनी को अभी भी फेस करना पड़ रहा है। 18 से लेके 22 तक आप देखते हैं तो आईजीएल 9.1 मिलियन मैट्रिक क्यूबिक मीटर पर डे का गैस सेल करता था, वो बढ़ के कितना हो गया है 11.9, और ये ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और इसको कंपनी 14 तक ले जाने के दावा भी यहाँ पे कर रहा है। लेकिन उसी हिसाब से देखते हैं तो इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है वो 72.1 mm से लेके गिर के अभी 64.4 में आ चुका है। यानी कि अच्छा खासा गिरावट प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। उसी से कनेक्टेड कंपनी को यहाँ पे मार्जिन के अंदर दबाव देखने को मिलेगा। तो जो मार्जिन प्रेशर पिछले कई क्वार्टर में आईजीएल ने फेस किया है वो आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक न्यूज भी आपको बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रिसेंटली एक गैस का प्रोडक्शन हाउस भी यहां पे ढूंढ कर निकाला है, जहां से वो गैस फैसिलिटीज इंडिया का 30% गैस डिमांड को कैटर कर सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि आईजीएल जैसे शेयर को यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए। और आईजीएल का कहना है कि आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर 2 मिलियन मैट्रिक जो वॉल्यूम है वहां पे ग्रोथ लाएगा। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से ये हो पाएगा। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक चौथा जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट का नया रूल्स। आज से 2 या 3 साल पहले जो गैस रिटेल कंपनीज है उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डाला था कि जो गैस का प्रोडक्शन है, यानी कि गैस का सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन को लेके एक फिक्स रेशियो यहाँ पे तय किया जाए। उसमें से निकल के आया है कि जो प्राइस कैप है वो $4 से लेके $6 तक यहाँ पे रह सकता है।
तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट में अगर गैस का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, अगर बहुत कम भी हो जाता है, तो प्रोडक्शन कंपनीज एंड सेलिंग कंपनीज दोनों को उतना प्रेशर झेलने को नहीं मिलेगा। अगर गैस का प्राइस हाई भी हो जाए तो वहां पे भी थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिलेगा। हालांकि ये न्यूज दोनों कंपनीज के लिए अच्छा है, लेकिन ये नेगेटिव बैकफायर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैस का प्राइस ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है तो आईजीएल के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर ये कम रहता है तो आईजीएल जैसे कंपनीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे चार्ज नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है आईजीएल शेयर को सील करने का, वो है वैल्यूएशन। अभी के हिसाब से आईजीएल का वैल्यूएशन फेयर दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर मार्जिन के अंदर दबाव रहेगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे घट सकता है। तो अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटेगा तो कंपनी का यहाँ पे जो पीई रेशियो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, जिसके कारण कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो आगे आने वाले 2 साल मोतीलाल ओसवाल के अनुसार आईजीएल थोड़ा सा चैलेंजिंग दिन रहने वाला है, लेकिन जो नियर टर्म ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा रहेगा। वॉल्यूम के अंदर एज वेल एज रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा मार्जिन के अंदर दबाव रहेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो ईवी के कारण थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, ऐसा भी मोतीलाल ओसवाल के द्वारा बताया जा रहा है। तो ये रहा 5 कारण जिसके चलते आईजीएल को यहाँ पे सेल करने की सलाह मोतीलाल ओसवाल दे रहे हैं। तो चलिए अभी जानते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आईजीएल शेयर गैस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सेल वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे 9.1 था 2018 में, अभी ये बढ़ के 11.9 में आ चुका है। तो सेल वॉल्यूम ग्रो हुआ है। प्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे जो गैस का प्राइस है वो किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण आईजीएल शेयर को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। अगर आप फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 2024 14% ग्रोथ एंड 2025 11% ग्रोथ एंड 2026 10% ग्रोथ बेस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेनिट्रेशन लेते हैं ईवी का 20% एंड 30% की ग्रोथ के अनुसार, तो यहाँ पे सीएनजी का जो ग्रोथ है, सेल का वॉल्यूम है, वो यहाँ पे किस तरह से डीग्रोथ भी हो सकता है। ग्रोथ तो रहेगा लेकिन ये कम हो जाएगा। अगर कंपनी का पीई की बात करें तो अभी भी ये पिछले 1 साल का एवरेज जोन में दिखाई दे रहा है, जो 20.8 पीई के अंदर ये काम कर रहा है। कंपनी का आरओई एंड आरओसीई दोनों ही थोड़ा सा डीग्रोथ दिखाया है और आगे आने वाले साल में ये और भी डीग्रोथ हो सकता है। अगर कंपनी का नेट सेल की बात करें तो जहां पे 2018 में कंपनी 45,921 मिलियन रुपीस का सेल यहां पे किया था, 2022 आते आते ये 77,000 में पहुंच गया था और 2023 में अच्छा रेवेन्यू करने के कारण ये 1,42,000 क्रॉस करेगा। उसके बाद 1,38,000 एंड 1,44,000 ऐसा प्रोजेक्शन दिया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल के अनुसार। और एंड में मैं बताना चाहता हूं, अगर ये शेयर आपके पास है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही नए निवेश कीजिए। अगर आपके पास है, होल्ड करने से पहले भी अच्छी तरह से आप खुद का रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म हमेशा ऐसा राय देते हैं और ये हमेशा सक्सीड भी नहीं होता है। तो इसीलिए खुद का रिसर्च करने के बाद ही होल्ड करने की सलाह आप खुद को दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।